हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में अपन एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है रूबी में। ठीक है, तो इन जनरल मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है, ये आपको सारे उस लैंग्वेजेस में मिलेगी, लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, डॉट नेट एंड ऑल। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास दो मेथड्स हों जिनके नाम सेम होते हैं लेकिन दोनों के टास्क डिफरेंट होते हैं, या फिर जो दोनों मेथड्स डिफरेंट आउटपुट परफॉर्म करती है, तब जाके हम कहते हैं कि यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग हुई है। ठीक है, अब ये मेथड ओवरलोडिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हमारे पास मेथड्स तो दो होती हैं, ठीक है, लेकिन उन दोनों में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं, ए सॉरी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था एग्जांपल, तो आप यहाँ पर देखोगे तो मेथड ओवरलोडिंग में आप यहाँ देखो, हम यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं। एक ही क्लास में हमने सेम नाम की तीन मेथड्स बनाई और हर मेथड में हम लोग अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, जो कि रूबी सपोर्ट नहीं करती। बट मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा कि दो मेथड सेम नाम की होगी और दोनों ही डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगी, उनके आर्ग्यूमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, कई हो सकता है आपको कई बार कंफ्यूज किया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, जहाँ पे दो सेम नाम की मेथड हैं बट दोनों के मेथड सिग्नेचर या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होंगे। और मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा, जहाँ पे मेथड तो दो ही होगी सेम नाम की, लेकिन उनके जो आउटपुट होंगे, उनका जो एग्जीक्यूशन होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या जो भी उनका टास्क होगा परफॉर्म करने का, वो डिफरेंट होगा। तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो चलो इसको एक एग्जांपल बना के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्रिफर्ड टेक्स्ट एडिटर में क्या करो कि एक नया फाइल बनाओ और उस फाइल को आप नाम दे दो, लेट्स से मेथड ओवरराइडिंग डॉट आरबी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दो क्लासेस बनानी है। सबसे पहले तो हम क्या कर ले, एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं, तो लेट्स से क्लास पेरेंट क्लास। ठीक है, इसको किसी से इनहेरिट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर हम इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल समझेंगे कि रूबी में इनहेरिटेंस कैसे क्रिएट करते हैं या एक क्लास की सब क्लास कैसे बनाते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक पेरेंट क्लास बना ली। इस पेरेंट क्लास के अंदर आपको क्या करना है, एक मेथड बनानी है। अब आप उस मेथड का नाम दे दो, लेट्स से डेफ सब मेथड। ठीक है, अब इस मेथड बॉडी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे अपन एक पुट्स स्टेटमेंट लगा देते हैं और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करते हैं, लेट्स से आई एम एन इंस्टांस मेथड। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसी पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। ठीक है, और उस चाइल्ड क्लास को हम क्या करेंगे, इस पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। सो इसको आप कैसे कर सकते हो, चाइल्ड क्लास, पर इनहेरिटेंस के लिए रूबी में कौन सा सिंबल लगता है, लेस देन वाला। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड बाय पेरेंट क्लास। ठीक है, जब आप रेल्स में काम करोगे तो आपको इस तरह के सिंटेक्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लाइक मॉडल इनहेरिटेड बाय एप्लीकेशन रिकॉर्ड, और एप्लीकेशन इनहेरिटेड बाय एक्टिव रिकॉर्ड बेस, कंट्रोलर इनहेरिटेड बाय एक्शन कंट्रोलर बेस। तो आपको ऐसे बहुत सारे सिंटेक्स देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत काम आएगी आपको, इनहेरिटेंस वाली। अब इस क्लास को एंड कर दो और अभी इस क्लास के अंदर हमें कोई मेथड नहीं बनानी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो लेट्स से p1 इक्वल टू पेरेंट क्लास डॉट न्यू। तो आपको क्या करना है, p1 डॉट सम मेथड, इस मेथड को आप इन्वोक कर लो, p1 डॉट सम मेथड। ठीक है, और अब ऐसे ही हम एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो c1 इक्वल टू चाइल्ड क्लास डॉट न्यू। ठीक है, अब क्या करना है, c1 डॉट, हम इस सम मेथड को इसमें भी एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब सिंस आप यहाँ पर देखो कि चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने सम मेथड करके कोई भी मेथड डिफाइन नहीं किए, बट स्टिल ये मुझे आउटपुट देगा। क्यों, क्योंकि मैंने चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास से। ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास यहाँ पर मेरी सुपर क्लास हुई और चाइल्ड क्लास मेरी सब क्लास हुई। ठीक है, अब सब क्लास को आप मल्टीपल नाम दे सकते हैं इनहेरिटेंट क्लास में, लाइक जैसे ये जो पेरेंट क्लास है, यहाँ पर हम इसको सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, बेस क्लास भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से चाइल्ड क्लास को हम यहाँ पर इनहेरिटेड क्लास भी बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लासेस बोल सकते हैं, सब क्लास बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस हो सकता है, कई कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे डिराइव्ड क्लास और सब क्लास क्या है ना। तो ये सारे इनके नेमिंग कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर चाइल्ड क्लास में कोई सम मेथड नाम की मेथड डिफाइन नहीं है, बट स्टिल आई कैन एग्जीक्यूट c1 डॉट सम मेथड। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि जो चाइल्ड क्लास होती है
वो अपने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, ठीक है। अब अगर चाइल्ड क्लास चाहे तो इस पेरेंट क्लास के सम मेथड को ओवरराइड कर सकती है, ठीक है। बट ओवरराइड करने से पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये क्या आउटपुट हमको जनरेट करके देगी, ठीक है। तो अपने फाइल को सेव कीजिए और टर्मिनल पे आ जाओ, ठीक है। और टर्मिनल पे आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो रूबी एंड देन मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब आप यहाँ पे इंटर करोगे तो अब आप देखो दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही मेथड कॉल ने क्या प्रिंट किया, आई एम एन इंस्टांस मेथड, आई एम एन इंस्टांस मेथड, ठीक है। मतलब ये जो मेरा कोड है पी वन डॉट सम मेथड, ये भी मुझे इस मेथड को कॉल करके दे रहा है, और सी वन डॉट सम मेथड, तो चाइल्ड क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है सी वन, ये भी अपने पेरेंट क्लास की सम मेथड मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस सम मेथड को ओवरराइड करना है, कहाँ पे, चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरराइड करने के लिए आपको सेम मेथड फिर से डिफाइन करनी होगी, ठीक है, और उसकी मेथड बॉडी को चेंज करना होगा, देन इट बिकम्स ओवरराइडेड मेथड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर करो डेफ सम मेथड, और अब यहाँ पर हम एक पुट्स स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले इसी पुट्स स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट करो। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस अपना थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करना है, आई एम एन इंस्टांस मेथड बट आई एम ओवरराइडेड, बट आई एम ओवरराइडेड, ठीक है। अब आप इसको सेव करो। जब आप इस प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा डिफरेंट। P1 क्लास पे जो सम मेथड, P1 ऑब्जेक्ट पे जो सम मेथड ये वाला कॉल हुआ है, P1 डॉट सम मेथड, इसने क्या आउटपुट जनरेट किया, आई एम एन इंस्टांस मेथड, ठीक है। और C1 ऑब्जेक्ट पे जो सम मेथड कॉल हुआ है, उसने क्या आउटपुट जनरेट किया, आई एम एन इंस्टांस मेथड बट आई एम ओवरराइडिंग, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। मतलब दो क्लास है, एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। और उस चाइल्ड क्लास में आपने क्या किया, अब पेरेंट क्लास की मेथड को, उसके इम्प्लीमेंटेशन को ओवरराइड कर दिया, उसके इम्प्लीमेंटेशन को आपने चेंज कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। आपको इस तरीके के एग्जांपल मेथड ओवरराइडिंग के ज्यादातर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई शेप करके क्लास बनाई है, ठीक है, तो अब उस शेप क्लास में क्या होगा कि आप हर शेप का कुछ एरिया होता है, कुछ पेरीमीटर होता है, कुछ सरकमफरेंस होता है। अब आप क्या करोगे कि शेप क्लास में गेट एरिया करके आपने एक एम्प्टी मेथड डिफाइन कर दी। अब आपने क्या किया, उस शेप क्लास को रेक्टेंगल क्लास से इनहेरिट किया। अब आप रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल में उस गेट एरिया मेथड को अलग तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। स्क्वायर क्लास को आप फिर से शेप से इनहेरिट करोगे, और स्क्वायर क्लास में आप उस गेट एरिया को अलग तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। सेम फॉर द ट्राइंगल एंड सेम फॉर द सर्कल, ठीक है। तो इस तरीके से और मेथड ओवरराइडिंग काम करती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज आएगी आपको जब आप लेट्स से रेल्स में काम करोगे, ठीक है, क्योंकि रेल्स में हम ज़्यादातर मॉडल्स को, या नहीं, ज़्यादातर मॉडल्स को नहीं, सारे ही मॉडल्स को एक्टिव रिकॉर्ड बेस से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। और कुछ मॉडल्स को हम लोग, सॉरी, कंट्रोलर्स को हम लोग एक्शन कंट्रोलर बेस से डायरेक्ट इनहेरिट करते हैं, या फिर एप्लीकेशन कंट्रोलर से इनहेरिट करते हैं। तो वहाँ पे रेल्स में मेथड और ओवरराइडिंग आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है, और बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉन्सेप्ट रूबी सपोर्ट करता है। तो मेथड ओवरलोडिंग को रूबी सपोर्ट नहीं करती है, क्यों, क्योंकि रूबी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है, कोई स्टैटिक बाइंडिंग नहीं होती, इसलिए रूबी मेथड ओवरलोडिंग को कभी सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। और रूबी मेथड ओवरराइडिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग का डायनेमिक या स्टैटिक टाइप बाइंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मेथड का नाम सेम होता है, लेकिन मेथड सिग्नेचर डिफरेंट होता है। ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड का नाम भी सेम होगा, मेथड का सिग्नेचर भी सेम होगा, बट मेथड के जो इम्प्लीमेंटेशन होंगे वो डिफरेंट होंगे। आर्गुमेंट में कोई चेंज नहीं, नाम में कोई चेंज नहीं, बस उनके जो टास्क टू बी परफॉर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से हो सकता है समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, और ये सभी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सबको पता हो, लाइक फ्रॉम द फ्रेशर्स और एट द हायर लेवल डेवलपर्स एज वेल, एक्सपीरियंस डेवलपर्स एज वेल। तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, हो सकता है किसी ना किसी इंटरव्यू में तो पाला पड़ ही जाएगा इससे, ठीक है। तो
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ चैनल को। बाकी तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।